बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कभी कभी माशरा इस हद तक ज़ालिम नज़र आता है कि दिल में ये खौफ पैदा होता है कि इनके इस जुल्म की बुनियाद पर अल्लाह का अज़ाब उस माशरे को आकर ना पकड़ ले। आज एक अजीब वाक़या मेरे सामने रूनुमा हुआ जिसे मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे शहर रहीमिया ख़ान के मरकज़ी महल्ले के मरकज़ी मस्जिद के इमाम साहब आज हमारे पास आए, हमारे इदारे के अंदर। उनसे हाल शाल पूछा गया। उसके बाद मैंने उनसे बातों बातों में ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप क्यों इमामत कराते हुए कितना अरसा हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 15 साल हो गए। तो आपकी ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं? उन्होंने बताया कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ानी होती है, फजर के बाद भी बच्चों को पढ़ाना होता है, असर के बाद भी बच्चों को पढ़ाना होता है, और जुम्मा भी मैं पढ़ाता हूँ। उसके अलावा अगर महल्ला के अंदर कोई फौत हो जाए तो उनको गुस्ल भी मैयत को मैंने देना होता है। उनके यहाँ कोई खुशी है यानी निकाह है तो भी निकाह मुझे पढ़ाना होता है। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी हैं। तो मैंने बड़ी हैरानगी से उनसे पूछा कि फिर तो आपको मुआवजा बड़ा अच्छा मिलता होगा। तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे जवाब दिया कि जी हाँ, आज 15 साल बाद जो मेरी तनख्वाह है वो 5,000 रुपया है। मैं शॉक्ड हुआ और मैंने पूछा, आपने 5,000 रुपये कहा है? उन्होंने कहा जी, मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये है आज 15 साल बाद, और वो 5,000 रुपये भी गुज़िश्ता 3 माह से बंद है, क्योंकि जो साहब मुझे तनख्वाह दिया करते थे उनका 3 माह पहले इंतकाल हो गया है। 3 माह से मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। आप यकीन मानिए मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं थे कि मैं उनसे कुछ पूछ पाऊँ कि ये आप मुझे आज 2024 में बता रहे हैं कि आपकी तनख्वाह 5,000 रुपया है। सामीन मुकर्रम, उन्होंने कहा कि अब 3 माह से मैंने ये हल ढूंढा है कि मैं फजर के बाद जब पढ़ा लेता हूँ तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ज़ोहर के बाद कुछ बच्चे हैं उनको घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ। इसी तरह मगरिब से इशा रात 10 बजे तक मैं ट्यूशनें पढ़ाता हूँ। कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है। तो इस तरह मेरे घर का सर्कल चल रहा है। और सामीन मुकर्रम, यकीन मानिए उनकी उम्र 35 से 40 साल थी और वो शुगर के मरीज़ थे। उनके दांत गिर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। हमारे साथ बैठे एक दूसरे आलिम दीन थे। मौलाना ने इमाम साहब से सवाल किया कि मौलाना आप आलिम हैं? उन्होंने कहा जी मैं आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा मौलाना मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हर नमाज में अपने अहले महल्ला के लिए ये बद्दुआ किया करें कि या अल्लाह इन तमाम अहले महल्ला की औलादों को इतनी ही तनख्वाह पर ज़िंदा रखना, शायद इनके दिल के अंदर कोई एहसास पैदा हो जाए। सामीन मुकर्रम, हम जब बाहर खाना खाने जाते हैं, हम अगर कम अज़ कम छोटा सा भी खाना खाते हैं तो भी 3-4 हज़ार रुपया बिल बन जाता है, और अगर फैमिली के साथ जाएं तो 10-15 हज़ार रुपया भी बिल बन जाता है। उस इमाम मस्जिद का क्या? उसके बच्चों से कभी किसी ने सवाल पूछा कि तुमने आज खाया क्या? तुम कैसे गुजारा कर रहे हो? तुम जी कैसे रहे हो? 2024 में 5,000 रुपया और पूरे दिन की ड्यूटी। इस जालिम माशरे से सवाल कोई है पूछने वाला? सामीन मुकर्रम, बात यहाँ भी नहीं रुकती। अगली बात भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मस्जिद की कमेटियाँ बनी हुई हैं ना, इनमें से अक्सर कमेटियाँ ऐसे जाबिर और ऐसे फ़िरौन सिफत लोगों की हैं जो इमाम मस्जिद के सर पर ये तलवार रखते हैं कि अगर तुमने इस तनख्वाह पर गुजारा नहीं करना और हमारी तुमने बात को नहीं मानना तो अपना बंदोबस्त कर लो, हमारे पास इमाम बहुत हैं, बहुत इमाम है हमारे पास। और ये किसी एक मस्जिद की कहानी नहीं है, ये एक मौलाना की कहानी नहीं है। ये रुदात, ये दास्तान माशरे के हर महल्ले और हर गली में फैली हुई है। आज से कुछ अर्सा कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था। हमारे शहर के एक और मरकज़ी मस्जिद के इमाम जो 17 साल से इमामत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह अहले महल्ला ने अब आकर 7,000 रुपये की थी, जबकि वो न सिर्फ आलिम थे बल्कि उन्होंने मास्टर्स भी साथ किया हुआ था। ये और बात है कि वो बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाकर अपना गुजारा चला रहे थे, जहाँ वो स्कूल की ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे और बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ा रहे थे। हमारे माशरे के अफराद को ये लगता है कि ये उलमा तो बड़े मज़े कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जिनको ये लगता है वो भी इसी तरह के मज़े करें।
اور وہ بھی انہی حالات کے اندر زندگی گزارے۔ امام مسجد کا قصور یہ ہے کہ وہ تاجروں کی طرح اپنے حق کے لیے روڈوں پر نہیں آ سکتا۔ امام مسجد کا قصور یہ ہے کہ وہ اساتذہ کی طرح، سرکاری ٹیچرز کی طرح یہ احتجاج کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتا کہ آج میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، آج میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ تم میرا خیال رکھنے والے نہیں ہو۔ وہ امام مسجد جو آپ کی خوشی اور غمی میں شامل ہوتا ہے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو یا کیسا بھی وقت ہو، چاہے اس کا اپنا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کوئی گھر میں خوشی ہو، وہ چھٹی نہیں کرتا، وہ تب بھی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے پہنچتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، اذان دیتا ہے، امامت کے لیے، جماعت کے لیے سب کو بلاتا ہے۔ اس امام مسجد کا کوئی ہے خیال رکھنے والا؟ کوئی ہے جو اس کے بھی حقوق کی آواز اٹھا سکے؟ یا یہ معاشرہ ہی بے حس ہو چکا ہے؟ یہ سوال ہم سب سے ہے۔